हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम क्लास 10th और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, खासतौर पे ये जो है सो आपको 10th लेवल का है। बहुपद, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण, तो उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है जो देखिए। द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² + bx + c के केस में होता है तो द्विघात बहुपद कहते हैं। यदि ax² + bx + c = 0 होता है तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। यदि ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण होता है तो उसका विवेचक यानी व्युत्कर जो निकालना होता है d का वैल्यू, तो फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c हो और मूल यदि अल्फा और बीटा हो तो अल्फा = होता है -b + √b² - 4ac/2a और बीटा = दूसरा मूल होता है -b - b² - √b² - 4ac/2a। यदि द्विघात समीकरण होता है तो उसका बहुपद जो होता है मूलों का योगफल अल्फा + बीटा = -b/a होता है। मूलों का गुणनफल c/a होता है। यदि किसी भी द्विघात बहुपद का मूल दिया होता है तो उसका समीकरण फाइंड करने के लिए, निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा = 0। चलिए अब देखते हैं इसका कुछ प्रकृति के बारे में कुछ आगे। मूलों की प्रकृति होता है जैसे कि d का वैल्यू निकालते हैं तो d का वैल्यू जब 0 से 0 से छोटा होता है तो मूल काल्पनिक होता है। दूसरा है d का मान यदि 0 होता है तब मूल वास्तविक और समान होता है। यदि d का मान बड़ा हो 0 से तब मूल वास्तविक और असमान होता है। d का मान यदि 0 होगा तब दो मूल अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर होंगे -b/a। यदि द्विघात बहुपद a² + bx + c = 0 होगा, उसमें यदि a + b + c का वैल्यू यदि 1 होगा तब उसका मूल हमेशा एक ही होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी सेंड करेंगे, आप भी लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और इसको स्किप करके नहीं देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस है, कुछ फॉर्मूला है जो छूट जाएगा, इसलिए आपको सीरियल में देखना है, हर एक स्टेप को देखना है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।